नमस्कार, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, राज्यसभा सांसद अनिल जैन और जयप्रकाश जेपीजी उत्तरी दिल्ली महापौर ने आज बालक राम हॉस्पिटल का दौरा किया। वहां पर उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बातचीत करी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। वहां पर जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी थी उन लोगों की सेहत के बारे में भी जानने की उन्होंने कोशिश करी। देखिए, जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो लड़ाई लड़ी है, जबकि हमारे बहुत सीमित संसाधन थे, दुनिया के बहुत देशों के अच्छे संसाधन के बाद वो देश पिछड़ गए और हमारे नेतृत्व के कारण से दुनिया में हमने नंबर 1 की लड़ाई लड़ी और दुनिया की सब रेटिंग एजेंसी इस बात को मानती हैं और उन्होंने भारत को ये अव्वल लड़ाई लड़ने का एक तरह से दर्जा दिया है। इस लड़ाई में बहुत सारी चीज़ें, मैं उसका बहुत डिटेल करूँगा तो लंबा समय लगेगा। जब हमारे साधन नहीं थे, हम एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे, हम N95 मास्क नहीं बनाते थे, हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनते थे। हमने ये सब लॉकडाउन के पीरियड में ही, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, भारत ने आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों को हमने ये पीपीई किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर पहुंचाने का काम किया। आज 5 लाख रोज बनते हैं पीपीई किट, करीब करीब 4 लाख वेंटिलेटर पूरे इस काल में भारत में बने। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ आईसीयू में हमारे यहाँ जब कहीं पर भी कोई वेंटिलेटर हिंदुस्तान का बना नहीं था, अब हिंदुस्तान के बने वेंटिलेटर चल रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तो और सारे 150 देशों को मोदी जी ने पैरासीटामोल और HCQ दवाइयाँ देने का काम किया। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम को हमने सही मायने में निभाया और करके दिखाया। भारत इसमें लीडर बना है और इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अस्त्र है, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अस्त्र है वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के बारे में मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंसेस में कहा, वैक्सीनेशन पहले भारत मांगता हुआ देश था। भारत में इनोवेशंस नहीं होते थे, रिसर्च नहीं होती थी ऐसी। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को खुली छूट दी। मेरा जो ICMR के डायरेक्टर जनरल है वो मेरा व्यक्तिगत मित्र भी है और मेरा बैचमेट भी है, तो मुझे बताते थे कि कैसे प्रधानमंत्री ने, और मेरी भी कई बार तमाम लैब्स को चलाने के लिए बात हुई। पहले 1500 टेस्ट होते, 2 लैब थी देश भर में, आज पूरे देश भर में करीब करीब 2200 लैब स्थापित हो गई हैं और जो 1500 टेस्ट रोज हो सकते थे आज 15 लाख होते हैं रोज। इतनी क्षमता भारत ने हासिल की है। इसलिए और इस ड्राइव में सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री जी ने सबका आह्वान किया है। देश की सरकार ने 45 साल से ऊपर के सब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए 1 तारीख से छूट दी है और हम सबका, आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, हमारे सब कार्यकर्ता, बीजेपी, चाहे किसी भी दल के लोग हों, किसी भी व्यवस्था के लोग हों, सबसे अपील की है कि सब लोग वैक्सीनेशन में देश की इस लड़ाई से लड़ने में मजबूती प्रदान करें, प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें। हमने देश में ही नहीं, दुनिया के 72 देशों में वैक्सीन पहुंचाई है। हम अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और दुनिया की भी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। बड़े बड़े विकसित देशों में भारत की कोविशील्ड और कोविशील्ड गई हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भारत नेतृत्व कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये महामारी बहुत ही दुर्दिन थे, लेकिन भारत ने फिर भी इन दुर्दिनों में भी नेतृत्व के कारण, मोदी जी के कारण बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, ऐसा मुझे लगता है। और हम आगे आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ निकले हैं दुनिया में, तो ईश्वर हमको अच्छा रखेगा। और इस वैक्सीनेशन के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग वैक्सीनेशन में अपने घर परिवार, रिश्ते नातेदार, मोहल्ला पड़ोस सबको कहें, सब वैक्सीनेशन में लगें और हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। मोदी जी ने इस कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और हम इस आह्वान पर कार्यकर्ता निकले हैं कि किसी को भी वैक्सीनेशन ना लगे, ऐसा रह ना जाए। इस काम के लिए हम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ सर, लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से मोस्टली लोग जो हैं, जैसे मीडिया में कभी कभी उल्टी सीधी खबर भी
चलती रहती है कि भाई वैक्सीन लगाने से ये प्रॉब्लम होगा पूरा, तो इसके लिए आप कोई ऐसा ड्राइव चलाएंगे जिसकी वजह से लोगों को ये नॉलेज मिल सके ये वैक्सीन जो है आपके लिए हार्मफुल नहीं और अच्छी है? देखिए, जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है घर घर संपर्क करो। दो बात के लिए, एक तो मोटिवेशन की वैक्सीन लगवाओ, दूसरा अगर भ्रांति है तो उसको दूर करें। कौन सी वैक्सीन अच्छी है कौन सी खराब है इस चक्कर में ना पड़े। एक, दोनों वैक्सीन प्रभावी हैं, उपयोगी हैं और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो, तीसरा, वैक्सीन जो लोग लगवा लेते हैं वो लोग वैक्सीन के लिए खुद एम्बेसडर बने और लोगों को कहें, वो कह रहे हैं। हमने जो जो जगह जगह पर जो सेलिब्रिटीज हैं, जो की पर्सन्स हैं, की पर्सन्स, कोई मोहल्ले का जो आरडीए का प्रेसिडेंट हो सकता है, की पर्सन पुजारी हो सकता है, कोई मौलवी हो सकता है, ग्रंथी हो सकता है, खेल खिलाड़ी हो सकता है, ऐसे सब की पर्सन्स अपने लगवाएं, ऐसा हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है और उनको फोटो सोशल मीडिया पे जारी करें। जितनी अवेयरनेस होगी, जितनी ज़्यादा इसकी जागृति होगी, आप लोग के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाज के माध्यम से, टीवी मीडिया सबके माध्यम से भी जागृति फैला रहे हैं और बहुत जागृति आई भी है, लोग लगा रहे हैं।